इस वक्त की दोस्तों सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस के नेता ने ईवीएम पर उठा दिए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबरों में बात होगी यहां पर दोषी करार नेताओं के चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। इसके साथ ही यहां पर पाला बदलने वाले विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जानेंगे कहां से खबर आ रही है, बात होगी दोस्तों यहां पर आगे वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है पीएम मोदी को बहुत बड़ा झटका, अंधभक्त बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने ईवीएम पर उठाए गंभीर सवाल। एआईसीसी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम समेत यहां पर कई मुद्दों पर घेरा है। बताते चले यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रातों रात हजारों नए वोटर जोड़े गए। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के विकसित लोकतांत्रिक देश अब भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का भी उदाहरण दिया, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव करवाया जाता है। ये कहना है यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब सभी पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करती हैं, तो क्यों आखिर यहां पर चुनाव आयोग तैयार नहीं होता है बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के लिए। एक बार अगर पीएम मोदी की इतनी ही लोकप्रियता है, भाजपा की इतनी ही लोकप्रियता है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। अगर भाजपा सही में जीतती है तो वैसे भी जनता उनका साथ देगी, लेकिन इससे जो भी संदेह है वो तो दूर हो जाएगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने दोस्तों मांग की है। अगर आप लोग भी खुले तौर पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी का दुनिया में डंका यहां पर जबरदस्त तरीके से बज रहा है। आप लोगों को बताते चलें, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी घोषणा, भारत अमेरिका पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। इसलिए आने वाली 2 अप्रैल से अमेरिका भी भारत से 100% टैरिफ वसूलेगा। जी हां दोस्तों, जैसे को तैसा वाला यहां पर फार्मूले पर काम कर रहे हैं ट्रंप। यानी कि कई देशों पर ट्रंप जो है देख सकते हैं कि टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि जो देश जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। जो जितना टैरिफ लगाएगा उसके ऊपर भी उतना ही टैरिफ हम लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए, पीएम मोदी अभी अपनी मर्जी से जब अमेरिका गए थे, जो उनको ट्रंप ने बुलाया नहीं, फिर भी गए। और देख सकते हैं उसके बाद में एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से ट्रंप का नाम तक नहीं निकल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल 7 विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला विपक्षी दल बीआरएस के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने तेलंगाना सरकार, राज्य विधानसभा और अन्य को नोटिस भेजा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल बीआरएस ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अयोग्यता याचिकाओं पर तेलंगाना स्पीकर को जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। बताते चलें, जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है सामने निकल के। यहां पर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों,
नीतीश कुमार के बिना विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, तारिक अनवर का बड़ा बयान आया है सामने निकल के। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा सरकार में सहयोगी भाजपा और जेडीयू में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर के सहमति लगभग बन गई है। हाल ही में दोस्तों बताते चले आप लोगों को, जेडीयू और बीजेपी में तनाव की खबरें भी सामने निकल के आईं। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने राज्य में भाजपा की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि वह जेडीयू के बिना किसी भी कीमत पर राज्य में जीत हासिल नहीं कर सकती है। दरअसल दोस्तों बताते चले, सीट बंटवारे को लेकर के जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे पर यहां पर इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी नजर आ सकती है, यानी कि जेडीयू को कम सीटें दी जाएंगी, यानी कि सीधा मतलब है जेडीयू कम सीटें जीतेगा भी। और फिर मुख्यमंत्री का जब नाम आएगा तो बीजेपी अपना ही चेहरा आगे करेगी, जैसा कि एकनाथ शिंदे के साथ में किया। यहां पर महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ी और जीत दर्ज की। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है, 122 सीटों पर जेडीयू अड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार यह दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी 100 से भी कम सीटें देने पर राजी हो रही है जेडीयू को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों अपडेट आ रही है, दोषी करार नेताओं के चुनाव लड़ने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह दोषी ठहराए गए सजायाफ्ता नेताओं की सजा कम करने या समाप्त कर चुनाव लड़ने की अयोग्यता हटाए जाने के मामलों का तुरंत ही ब्यौरा पेश करे। कोर्ट ने आयोग को 2 सप्ताह में ब्यौरा देने को कहा है और उसके बाद याचिकाकर्ता के पास प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने ये आदेश वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। दरअसल दोस्तों बताते चलें कि अभी ये नियम है कि 2 वर्ष से ज्यादा की कैद होने पर नेता नहीं लड़ सकते 6 वर्ष चुनाव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसके अनुसार यहाँ पर मांग की गई है कि अगर किसी भी नेता को यहाँ पर गंभीर मामले में सजा होती है तो वो जिंदगी भर चुनाव ना लड़ पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से सुनवाई भी दोस्तों कर रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के मुद्दे पर अपडेट है। जुल्म के खिलाफ एकजुट हों किसान, पंजाब की घटना पर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का आह्वान। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने पंजाब में कई किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट करने पर घोर आपत्ति जताई है और इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में किसानों के साथ जो सलूक हुआ है वह पूरी तरह से निंदनीय है और मुख्यमंत्री का व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। दोस्तों किसान कई मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पर इस समय की जो तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, सामने निकल के आए, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।